हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स ऑफ विद आयुष। अब मैं हूँ आयुष लेकर एक बिल्कुल ही नया वीडियो ऑन मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 1। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस एंड द समरी ऑफ दिस सीन। तो सीन को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर कंटेंट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 1। ओके, सो इट्स वीडियो में मैंने वीडियोस में अपने चेहरे को नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है। तो आगे बढ़ते हैं। टेन 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 टेन, वेयर इट इज। सो द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस सीन विल बी पोर्शिया, नेरिसा एंड द प्रिंस ऑफ मोरक्को। तो इस सीन में सबसे पहले हम देखेंगे पोर्शिया, नेरिसा और प्रिंस ऑफ मोरक्को को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। ये सीन बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस सीन में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये सीन इंपॉर्टेंट है इस ड्रामा में। तो इस सीन में हमें इंट्रोडक्शन मिलता है प्रिंस ऑफ मोरक्को का। अब ये प्रिंस ऑफ मोरक्को कौन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैस्केड ट्रायल, जो कि बड़ा ही मज़ेदार है। कैस्केड ट्रायल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है और पूरा का पूरा ये ड्रामा में एक बैकबोन की तरह काम करेगा कैस्केड सीन। और अंततः इसमें बसेनियो, जो कि हमारे पूरे ड्रामा का एक हीरो है और जिसके साथ पोर्शिया का शादी होता है, जिसके साथ पोर्शिया चली जाती है, बसेनियो, वो इस सीन में आखिर में एंटर करता है। और क्या है, द प्रिंस ऑफ मोरक्को इज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर मेकिंग हिज चॉइस ऑफ द कैस्केट ही टेक्स अ लॉन्ग टाइम। वी केम टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंस. The scene gives all the necessary information about the casket trial and the conditions which are attached to those who make the effort by time Bassanio arrives. तो इस सीन में इंपॉर्टेंस क्या है, इस सीन में हम देखेंगे कि प्रिंस ऑफ मोरक्को का इंट्रोडक्शन होता है। हमें देखने को मिलेगा कि प्रिंस ऑफ मोरक्को के अंदर की खूबियाँ क्या है, खासियत क्या है और वो क्या कुछ कर सकता है पोर्शिया को पाने के लिए। साथ ही साथ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमें ये भी पता चलेगा कि जो कैस्केट ट्रायल है, जो कैस्केट गेम है, ये जो कैस्केट का जो गेम होता है पोर्शिया के हाथ जीतने के लिए, तो इसके कंडीशंस क्या हैं, क्या करने से कैस्केट का अगर गेम कोई हारता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कंडीशंस क्या है और इन्फॉर्मेशंस हमें देती है पोर्शिया। उसके बाद हमें जो भी बसेनियो, जो हमारा हीरो है, वो लास्ट में एंटर करता है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं अपने सीन के समरी की तरफ। तो चलिए आगे चलें। So the summary, the scene starts in the room of Portia. ये सीन पूरा जो स्टार्ट होता है पोर्शिया के रूम में होता है, where Portia and Nerissa are talking to each other. At that time, Portia, Prince of Morocco, enters with his बैंड ऑफ सर्वेंट्स। बैंड ऑफ सर्वेंट्स मीन्स पूरे अपने तामझाम के साथ, अपने कई सारे सर्वेंट्स के साथ वो वहाँ पे उपस्थित होता है, हाजिर होता है। हु इंसिस्ट पोर्शिया, और वो पोर्शिया को कहता है, प्लीज पोर्शिया, डू नॉट रिजेक्ट मी, डो नॉट रिजेक्ट मी जस्ट बिकॉज आई एम ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्सन। मैं काला हूँ, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, हम सब ने पहले देखा होगा, इसको मैं हटा दूँ, हम सब ने पहले देखा होगा कि कहाँ गया, ये रहा। कैरेक्टर्स में देखते हैं तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है, उसका स्किन टोन, स्किन टेक्सचर जो है, कॉम्प्लेक्सन है, बहुत ही ज़्यादा सांवला या काला कह सकते हैं। तो वो पोर्शिया को कहता है, पोर्शिया प्लीज़ डू नॉट रिजेक्ट मी, मुझे ठुकराना मत, जस्ट बिकॉज आई एम ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्सन। एंड ही गिव्स द रीजन बिहाइंड व्हाई इज ही सो डार्क, वो इतना काला क्यों है। He gives the reason. He says that he got this skin from his hot climate. जहाँ पे वो रहता है वहाँ के क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा हार्श है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ, इस वजह से वहाँ उसे ये स्किन टेक्सचर मिला। साथ ही साथ इसमें तो समरी में नहीं है, अगर हम टेक्स्ट की तरफ जाएं तो साथ ही साथ उसने वो कहता है कि इट्स लाइक अ लिवरी फॉर मी। लिवरी का मतलब क्या है, लिवरी का मतलब होता है एक लिबास जो रूलर्स होते हैं या फिर जो किंग्स होते हैं, वो रॉयल पोशाक होता है। इट्स अ रॉयल dress which is given by the kings to their servants. So Prince of Morocco is considering this his skin texture, his skin complexion as to be like a livery, and this livery is provided by the sun god.
किसने वो लिवरी प्रिंस ऑफ मोरक्को को दिया था? सन गॉड ने दिया था। तो वो सन की पूजा करते हैं, सन के उपासक हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को, इसीलिए उन्होंने वो कहते हैं कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये एक पोशाक है जिसको सूर्य देव ने मुझे दिया है। सो ही assures पोर्शिया दैट ऑल्दो हिज स्किन इज डार्क बट हिज ब्लड इज रेडर। देखिए यहाँ पे बड़ा ही कमाल का बात बोलता है प्रिंस ऑफ मोरक्को, दैट माई ब्लड इज रेडर। पूरे यूरोप में से, पूरे नॉर्दर्न कंट्रीज में से, जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, यू कैन आस्क एनीवन टू कम एंड कट द वेन्स, अपने आके अपने नब्स को काट ले और वो चेक करे कि किसका खून ज़्यादा लाल है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है कि मेरा खून दुनिया में सबसे ज़्यादा लाल है, भले ही वो इंसान सबसे ज़्यादा गोरा या फेयर क्यों ना हो। और वो यह भी बात कहता है दैट in these northern countries the sun rays cannot come directly। तो इस जगह पे जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट नहीं आ पाती, इस वजह से यहाँ पे बर्फीला मौसम रहता है। यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत ठंडा है और यहाँ के लोग गोरे हैं। लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है मैं काला हूँ क्योंकि मेरे स्टेट्स में, मेरे कंट्री में, मेरे राज्य में सन रेज डायरेक्ट हैं और हमें ये काला स्किन उस वजह से मिलता है। लेकिन वो साथ साथ कहता है कि माई ब्लड इज रेडर देन द ब्लड ऑफ एनी फेयरेस्ट मैन ऑन अर्थ एंड दिस रेड ब्लड सिग्निफाइज करेज, इट सिग्निफाइज द सेंस ऑफ करेज। तो ये प्रिंस ऑफ मोरक्को साथ ही साथ ये भी कहना चाहता है कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा करेजियस इंसान हूँ। पोर्शिया टेल्स दैट द चॉइस ऑफ हर मैरिज डज नॉट लाई इन हर हैंड। देखिए पोर्शिया उसके बाद कहती है कि पोर्शिया के हाथ में जो मैरिज सिलेक्शन का जो एक चॉइस का जो अधिकार है वो उसके हाथों में नहीं है, ठीक है। बट ही assures that if she were free to choose her husband, she would definitely have selected Prince of Morocco in spite of his dark complexion। अब पोर्शिया को हम सब जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, वो बहुत बुद्धिमान है और एज अ प्रिंसेस वो बेलमोंट की राजकुमारी थी, तो वो किसी के साथ दुर्व्यवहार या फिर किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से वो जब देखती है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को बड़ा ही नेक इंसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में बढ़ाइयाँ करता है, लेकिन वो दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। और उस वजह से पोर्शिया कहती हैं कि सी I am not having any right, I am not free to choose my love, I am not free to choose my husband। क्यों वो फ्री नहीं थी? बिकॉज सी इज कंप्लीटली क्लच्ड और सी इज कंप्लीटली वी कैन से प्रोहिबिटेड टू चूज हर लव ड्यू टू दैट बॉन्ड। वो जो बॉन्ड या फिर ड्यू टू दैट ट्रायल गेम जो जिसने वजह से पोर्शिया अपने चाहने वाले को सेलेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि पोर्शिया के पिता ने, द फादर ऑफ पोर्शिया, ही डिजाइंड दिस गेम, ही डिजाइंड दिस कैस्केड गेम। उन्होंने ये कैस्केड गेम का इन्वेंशन किया था और उसके तहत पोर्शिया अपने मर्जी से अपना विवाह नहीं कर सकती थी। किसी को भी पोर्शिया के साथ विवाह करने के लिए पहले कैस्केड गेम को जीतना पड़ता और उसके बाद ही पोर्शिया का शादी हो पाता। अब ये कैस्केड गेम क्या है इसके बारे में हम लोगों ने एक्ट 1 सीन 2 में पहले ही बात कर रखी है। उसके बारे में अगर जानना हो तो आप मेरे वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाके उसको एक्ट 1 सीन 2 को देखें। बहरहाल मैं एक रिकैप थोड़ा सा बता देता हूँ। इस कैस्केड गेम में 3 कैस्केड्स होते हैं जिसमें एक में पोर्शिया का फोटो है और जो भी शूटर, जो भी राजकुमार आके उस सही कैस्केड को चुनता है, पोर्शिया उसके साथ विवाह करने के लिए हाजिर हो जाती है, तो विवाह कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से पोर्शिया इस सीन पे आते हैं और पोर्शिया कहती है कि मैं अगर फ्री होती तो प्रिंस ऑफ मोरक्को मैं तुम्हें ही चुनती क्योंकि तुम बहुत ही भले इंसान हो। इससे प्रिंस ऑफ मोरक्को अपने आप को फ्लैटर्ड महसूस करता है कि वाह पोर्शिया तो मुझसे प्यार करती है। हालांकि ऐसा बात नहीं था, पोर्शिया सिर्फ उसका दिल रख रही थी, उसका मान रख रही थी। उसके बाद ही बोस्ट्स अबाउट हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ही ज़्यादा व्याख्यान करता है, बहुत ही बड़े बड़े बातें बोलता है ही। और वो कहता है दैट ही सेज दैट ही हैज़ किल्ड 3 पर्शियन प्रिंसेस, पर्शिया के 3 राजकुमारों को इसने मारा है। साथ ही साथ वो चाहे तो ही कैन स्नैच अवे यंग कप फ्रॉम ब्रेस्ट ऑफ मदर बियर,
एक मादा भालू जब अपने बच्चे को, शावकों को दूध पिला रही हो, उस समय पे प्रिंस ऑफ मोरक्को के पास इतना करेज है, इतना साहस है कि वो जाके उन बच्चों को उस माँ से दूर कर सकता है। उसके बाद ही कैन ऑल्सो टीज अ हंग्री लायन, वो एक भूखे शेर के सामने जाकर उसको परेशान कर सकता है जब वो भूखा शेर अपने शिकार के तलाश में हो। तो काफ़ी अपने बारे में बहुत कुछ बड़ाइयाँ करता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को महान दिखाता है। उसके बाद बट देन ही फील सॉरी, उसके बाद वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है बिकॉज इवन द इंफीरियर पर्सन, एक बहुत ही छोटा निर्बल जिसके पास कोई भी स्ट्रेंथ ना हो, स्ट्रेंथ के बगैर भी इंसान अगर चाहे तो हरकुलिस के जैसा बलवान को मार सकता है। क्यों? उसमें एक वो स्टोरी जोड़ता है, ग्रीक की स्टोरी जोड़ता है कि हरकुलिस, जो कि हरकुलिस को हम सब जानते हैं कि ग्रीक का सबसे ताकतवर शख्सियत था, ही वॉज किल्ड बाय हिज सर्वेंट लीचास। तो लीचास ने हरकुलिस को मार दिया था। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, जब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे तो लीचास और हरकुलिस के स्टोरीज के बारे में और काफ़ी मैं डिटेल में बताऊंगा, तो बने रहिएगा। तो हरकुलिस को किसने मारा था? उसके सर्वेंट लीचास ने। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हरकुलिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन ग्रीस, सभी जानते थे कि ग्रीस के सबसे ताकतवर शख्स हरकुलिस है, और हमने कई सारे मूवीज भी देख रखे हैं, यहाँ तक कि डॉन जॉनसन ने भी उनके ऊपर एक मूवी बना रखा है, और हरकुलिस सबसे महान ताकतवर योद्धाओं में से एक थे। तो हरकुलिस को मार दिया। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि ये जो गेम है, इन दिस गेम एक्चुअली स्ट्रेंथ डजंट मैटर, स्ट्रेंथ का कोई भी काम नहीं है इस गेम में। कोई एक जो अनडिजर्विंग शूटर भी अगर रहे, वो कैंडिडेट भी रहे, तो वो भी जीत सकता है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को के हिसाब से अनफेयर है। उसके बाद पोर्शिया कहती है, ओके प्रिंस, बिफोर मेकिंग द सिलेक्शन यू गो टू द टेम्पल एंड प्रे ओवर देयर। उस ठीक है, मंदिर जाके प्रार्थना करने के लिए बोलती है, और पोर्शिया उसको वार्न करती है कि अगर तुम हारते हो, अगर गलत सही कैस्केट चुनने में अगर हार जाते हो, ही मस्ट लीव बेलमोंट एट वंस। अगर तुम हार गए तो तुम तुरंत बेलमोंट छोड़ दोगे, और अपने हार के बारे में किसी से डिस्क्लोज नहीं करोगे, किसी से बताओगे नहीं कि तुमने हारा है या फिर कौन सा कैस्केट चुना है। साथ ही साथ और तुम कभी किसी अपने जीवन में किसी भी महिला से शादी नहीं करोगे, किसी भी महिला को जाके नहीं कहोगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये रहा कंडीशन जो पोर्शिया बताती है अबाउट द कैस्केट गेम टू प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये कंडीशंस हैं कि जो भी शूटर अगर हारेगा तो उसे तुरंत बेलमोंट छोड़ देना पड़ेगा, साथ ही साथ वो अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरी महिला या लेडी के साथ शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा समरी। तो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ आप सब बताएं कि ये समरी आपको कैसा लगा। कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और इसके बाद वाले वीडियोस को ज़रूर देखें। इसके बाद के वीडियोस में मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगा इस सीन पे, इस एक्ट 2 सीन 1 पे, और साथ ही साथ मेरे इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको और भी ज़्यादा पता चल पाए अबाउट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसे मैं बड़े ही सिंपल लैंग्वेजेस में सबके लिए समझाता आया हूँ। तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द लाइक बटन एंड क्लिक द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद।